समाधान। बोलिए 1008 संभवनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, सहज शंका समाधान करता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के कुछ भाग की। जैन दर्शन एक खुले आकाश तले किया जाने वाला स्वस्थ चिंतन है। वहां पर न कोई पूर्वाग्रह है, न कोई वैचारिक दबाव। बात समझो, देखो और जी चाहे तो अंगीकार करो। अधकचरे ढंग से और बिना किसी साधना के जैन दर्शन को समझने का प्रयास खरगोश के सिर पर सींग ढूंढने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही कारण है कि जैन धर्म ने आज से सदियों पूर्व व्यक्ति को वैचारिक दास्ता से मुक्त किया था और लोक भाषाओं के माध्यम से सारे देश की स्वाधीन चेतना को जगाया था। विज्ञान के क्षेत्र में भी जैन दर्शन की बहुत बड़ी देन है, जिसका तटस्थ मूल्यांकन अभी होने को है। जैन दर्शन ने पुद्गल के सूक्ष्मतम निरूपण द्वारा भौतिकी और रासायनिकी को आज से हजारों साल पूर्व आश्चर्यजनक तथ्य दिए हैं। परमाणु की व्याख्या सृष्टि रचना के गूढ़ रहस्यों को खोलने में समर्थ हुई है। जैन दर्शन ने सृष्टि को किसी कौतूहल या आश्चर्य की आंख से नहीं देखा, वरन एक सच्चे विश्लेषण परक जिज्ञासु के रूप में उसे जानने का प्रयत्न किया। इसके द्वारा प्रतिपादित कर्म सिद्धांत कोई अंधाधुंध विवेचन नहीं है, अपितु पॉजिटिव और नेगेटिव, स्निग्ध और रुक्ष शक्ति पुंजों के बंद मोक्ष की वैज्ञानिक कहानी है। जिन गहन तथ्यों को आज का विज्ञान बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में खोज रहा है, जैन शास्त्रों में वही सब एक व्यापक गंभीर गणितीय व्याख्या के रूप में सहज ही उपलब्ध है। और इन गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी जैसे निष्णांत मर्मज्ञ मनीषी हमारे बीच विराजमान हैं। तो चलिए, मैं सुनील जैन यहाँ उपस्थित सभी पिपासुओं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को पूज्य मुनि श्री के पावन सानिध्य में लेकर चलता हूँ इस सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण के साथ। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से आज का यह सत्र ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। आज का प्रथम प्रश्न है श्रीमती पिंकी देवेंद्र सेठी धर्मपुरी की ओर से। वो नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुवार 21 जून को विश्व योग दिवस है और पूरे विश्व में आज भारत के योग का डंका बज रहा है। भारत योग गुरु कहला रहा है। गुरुवार मेरी भावना है कि आपने सिद्धवरकुट तीर्थ क्षेत्र में भावना योग करवाया था, जिसका फायदा कई लोगों को हो रहा है। गुरुवार उसी प्रकार 21 जून विश्व योग दिवस को भी भावना योग करवाएं, ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें जो किसी कारणवश उक्त शिविर में प्रतिभागिता नहीं कर पाए, साथ ही भावना योग की ख्याति जन जन तक पहुंच सके। देखिए, बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए हैं और मैंने भावना योग के दौरान ही ये बात कही थी कि आगामी 21 जून को मैं जहाँ भी रहूँगा भावना योग कराऊँगा। और अभी मैंने सोचा है कि 21 जून को प्रातःकालीन जो हमारे प्रवचन का समय है, उस प्रवचन के समय प्रवचन न करके भावना योग कराऊं, ताकि सारे देश भर के दर्शक, दुनिया भर के दर्शक भावना योग का लाभ ले सके। और जो लोग समूह में भावना योग कराना चाहते हैं वे भी इस तरीके से करा सकते हैं, लोगों को एकत्रित करके। 21 तारीख को भावना योग मैं कहीं रहूं, मुझे पता नहीं उस दिन मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन उस दिन आपको सीधा प्रसारण का सौभाग्य भावना योग के माध्यम से मिलेगा, लोग जान सके। और ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में समय समय पर फिर से भावना योग का लाभ आपको मिलेगा। हमारी कोशिश एक ही होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे जीवन में स्थायी बदलाव घटित हो सके, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को उद्घाटित करने में सफल और समर्थ हो सके। आपने बहुत अच्छी भावना भाई है। अन्य भी अनेक लोगों की इस तरह की भावना मेरे पास आई है। पहले मैं सोच रहा था कि प्रातःकाल जल्दी करें, लेकिन मुझे लगा कि जल्दी करने की अपेक्षा प्रवचन के समय को जोड़ा जाए तो प्रवचन के नियमित श्रोताओं को भी इसका लाभ मिल जाएगा और एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। जो लोग अलग से इसे आयोजित करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार में एक प्रशस्त निमित्त बनेगा। गुरुदेव प्रमोद कुमार जैन महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से त्रैबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि आजकल लोग बड़ी शान से कहते हैं कि यह चीज़ हमने फाइनेंस से ली है, कोई भी यह नहीं कहता कि हमने ये चीज़ कर्जे से ली है।
फाइनेंस शब्द बोलना स्टैंडर्ड समझा जाता है और कर्ज लेना कहना घटिया समझा जाता है, जबकि अर्थ दोनों का एक ही है। मेरा प्रश्न यह है कि कोई चीज़ हमने फाइनेंस कराई, इस बात को व्यक्ति शान के साथ क्यों कहता है वह, जबकि कर्जे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि फाइनेंस कहो या कर्जा दोनों ही आत्मघाती कदम हैं। गुरुदेव आपके विचार देखिए, बस इसी को मैं कहता हूँ, हिंदी में दोष उजागर हो जाते हैं, अंग्रेजी में दोष ढक जाते हैं। लोग इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। जो चीज़ है कर्ज को कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन फाइनेंस आजकल एक बड़ा अच्छा शब्द बन गया है। इसी तरह ब्याज के धंधे को अच्छा नहीं कहा जाता था, पर फाइनेंस के बिजनेस को लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, जबकि ये पता नहीं कि इसकी ओट में जो होने वाला पाप है हम उसके भागीदार हो रहे हैं और उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। वस्तुतः हमारे यहाँ नीति कहती है कि कोई भी कार्य अपने शक्ति से बाहर नहीं करना चाहिए, ओवर एस्टिमेट कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें अंडर एस्टिमेट होकर के ही काम करना चाहिए। जितनी चादर उतनी पैर। अगर इस नीति को हम अपना करके चले तो हम अपने जीवन में सदैव सफलीभूत होंगे। लेकिन आज के युग में जब से कंज्यूमरिज्म का दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये स्थितियाँ उत्तरोत्तर बढ़ते और बदलते जा रही है। सब कुछ फाइनेंस, सब चीज़ लोन पर चालू हो गया है। और अब तो मैंने सुना है बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन मिलने के प्रावधान लोगों ने दे दिए हैं। ये बड़ी विचित्रता है, और ऐसे चलेंगे तो ज़िंदगी कर्ज पर ही चलेगी। ये हमारे लिए कतई उचित नहीं है। हाँ, कई लोग आयकर की व्यवस्थाओं को देखते हुए भी फाइनेंस करते हैं, वो एक अलग बात है। हमें अपनी सीमा को देखते हुए, अपने एस्टिमेट को देखते हुए काम करना चाहिए। ओवर एस्टिमेट कोई भी कार्य करना कतई अर्थपूर्ण नहीं है। गुरुदेव डॉक्टर एस.के. पाटोदी, गुरु भक्त, अजमेर निवासी, हाल मुकाम कैलिफोर्निया USA से नमोस्तु करते हुए आपके प्रवचन की 4 बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आपने 4 बातें प्रवचन में कही थी, 4D, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। परंतु जब कोई इच्छा को संकल्पित कर, निर्णय कर, पूर्ण निष्ठा से व डिटर्मिनेशन के साथ कार्य को अंजाम देता है तो उसे समाज प्रायः दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के बजाय जिद्दी व्यक्ति क्यों परिभाषित करता है? देखिए, संकल्पी होना, दृढ़ संकल्पी होना और जिद्दी होना में बड़ा अंतर है। संकल्पी व्यक्ति के अंदर दृढ़ता होती है, अपनी बात को जो मैंने ठान लिया उसे अंजाम देना है, और ये किसी एक लक्ष्य को लेकर के होती है। और जिद किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी एक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए बात को पकड़ करके बैठ जाना, ये जिद है जो एक नकारात्मकता है। ऐसी जिद अच्छी नहीं होती। लेकिन किसी एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना, संकल्पित हो जाना, ठान लेना, उसे पाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, ये जिद नहीं, ये संकल्प है। इसलिए संकल्प को और जिद को एक मानना भूल है। आरजू कासरीवाल मुंबई से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव, जब किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो उसका पाप और पुण्य उसके साथ जाता है, तो गुरुदेव इनका प्रश्न है कि क्या उसके साथ उसका ज्ञान भी जाता है? देखिए, पुण्य पाप तो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्ञान के संस्कार जा भी सकते, नहीं भी जा सकते हैं। ये तो ऐसा है सिस्टम, आप लोग जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर युग है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना। कई सॉफ्टवेयर हैं जो पर्टिकुलर उसी हार्डवेयर में काम करते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है साधारणतया, ये जो वर्तमान का हमारा ये शरीर है वो हार्डवेयर है, और हमारे अंदर के जो ज्ञान का संस्कार है वो सॉफ्टवेयर है। तो उसका कुछ ऐसा सेटिंग बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है कि वो इसी हार्डवेयर में काम करता है। तो ये हार्डवेयर एक बार ख़त्म हो गया तो ये सॉफ्टवेयर फिर ख़त्म हो जाता है, फिर नया सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, उसके लिए नया हार्डवेयर काम करता है, और दोनों एक साथ करते करते हमारे ज्ञान में प्रखरता आती है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिसमें अगर व्यक्ति विनयपूर्वक शास्त्र का अध्ययन करता है तो आगामी भाव में बिना अध्ययन के शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है। इसे औत्पत्ति की प्रज्ञा के रूप में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जिसमें पूर्व भाव में विनयपूर्वक पढ़े गए शास्त्र को बिना किसी अध्ययन के एक साथ जान लेना, ये औत्पत्ति की है। तो ज्ञान हमारे साथ जाने की संभावना कम होती है, यहीं छूट जाता है। लेकिन संस्कार हमारे साथ चलते हैं, और उन्हीं संस्कारों के बदौलत हम फिर से नए ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं।
गुरुदेव निखिल अग्रवाल गुलाबपुरा भिलवाड़ा से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव आजकल बहुत से ऐप बन रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई ऐप नहीं बन सकता जो इंसानों के ऐब को निकाल सके? क्या बात है, बहुत से ऐप बन रहे हैं, ऐसा कोई ऐप नहीं बन सकता जो इंसानों के ऐब को निकाल दे। देखिए, बन क्यों नहीं सकता, ऐप में तो सारी संभावना है। एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो मनुष्य की खूबियों और खामियों को दर्शाए, और इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई ऐसा करे जिसमें व्यक्ति को अपने अंतर विश्लेषण का अवसर मिले, तो मैं समझता हूँ वो अपने ऐप से बहुत हद तक बच सकता है। मैं तो इसे दूसरे रूप में कहता हूँ, अगर ऐसा ऐप चाहते हैं जो आपकी ऐप को निकाले, तो प्रामाणिक ऐप का उपयोग करना शुरू कर दो, तुम्हारी ऐप निकल जाएगी, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छी बातें सुने तो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ स्वतः प्रविष्ट होगी। गुरुदेव विशाल काला परभणी महाराष्ट्र से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज जी, धन, चारित्र और स्वास्थ्य में से किसको प्रधानता देना चाहिए? धन, चारित्र और स्वास्थ्य। एक जमाना था जब हम अपने धन के लिए कहते थे वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। फिर कहते थे हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये तो हमारा सार्वमान्य सिद्धांत था, लेकिन आजकल लोगों की अवधारणा बदल गई। अब कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बदली हुई अवधारणा है। हम इस अवधारणा को ठीक करने की ज़रूरत है। ये एक भ्रम जाल है। मनुष्य धन का कितना भी दीवाना बने, पिपासु बने, इसे ये नहीं भूलना चाहिए कि धन हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। एक सीमा से आगे धन की कोई उपयोगिता नहीं है। इस बात को जो ध्यान में रख करके चलते हैं, वे कभी इस तरह फिसलते नहीं। गुरुदेव श्रीमती पुष्पा काला परभणी महाराष्ट्र से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव, जिनागम को कितने अंगों और भागों में विभाजित किया गया है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, हमारे जिनागम को आज के समय में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के रूप में 4 अनुयोग है, लेकिन भगवान की वाणी को मूलतः द्वादशांग में विभाजित किया गया। द्वादशांग आचारांग आदि करके दृष्टिवाद अंग तक के 12 अंग हैं, और उसमें 14 पूर्व है। इनका पूरा का पूरा वर्णन आता है। अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट के भेद से भी आगम के भेद है। गुरुदेव जैन छोगालाल केलावत मुंबई घाटकोपर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है कि मैं रोज आपके शंका समाधान और प्रवचन सुनता हूँ, उसमें प्रशंसा, यश, कीर्ति, कामनाओं से रहित, शांत, सरल, सहज, मितभाषी, निरहंकार, सकारात्मक सोच, यह सब सुनने में बहुत ही सुंदर लगता है, मगर आचरण में नहीं आ पाता है। इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि ये सब गुण व्यवहार में मैं ला सकूं? देखिए, रोज भावना भाएं कि ये गुण मेरे व्यवहार में उतरे। भावना भाने से हमारे जीवन में इनका प्रभाव पड़ता है। मैं इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव तो ये मानता हूँ कि जब भी हम ऐसे गुणों से विमुख होते हैं और हमें उसका एहसास होने लगता है, तो समझ लेना ये इस बदलाव की सकारात्मक शुरुआत हो गई है। गलत को गलत मान कर करना और गलत को अच्छा मान कर करना, इसमें बड़ा अंतर है। जिन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता वो गलत को ही सही मान लेते हैं। जिन्हें ज्ञान होता है पर संस्कार नष्ट नहीं हो पाते, वे गलत को गलत मानते हुए करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक सुधार की प्रक्रिया का आधार है। लेकिन हमें अच्छाई को अपनाने के लिए उत्कट भावना भानी चाहिए। ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। भावना योग के माध्यम से जो बात मैं कहता हूँ उसे बार बार दोहराइए। धीरे 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 आप देखेंगे कि जिन बातों की बात आप कर रहे हैं वे आपके जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। गुरुदेव आशीष जैन पत्रकार, ग्राम लोनारा, खरगोन, मध्य प्रदेश से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, दया धम्मो मूलः, अर्थात दया ही धर्म का मूल है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में दया करने वाले या मदद करने वाले व्यक्तियों को ही हार माननी पड़ती है, और किसी की आर्थिक मदद करने पर व्यक्ति का काम निकलने के बाद मदद करने वाले को ही कुछ सुनना पड़ता है। इसीलिए अब नया कोटेशन आ गया है कि दया ही दुख का कारण है। तो महाराज जी, जब दया भाव का परिणाम नकारात्मक निकलता है तो हम किसी से सहयोग की भावना कैसे रखें? देखिए, दया का कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं होता। हो सकता है आपने जो बात प्रकट की है
वो कुछ अंशों में आपके अनुभव से जुड़ा हो, लेकिन हम गहराई से देखें तो पाएंगे आज भी दया ही धर्म का मूल है और दया का अभाव दुख का कारण। हम दया करेंगे तो सुख की अनुभूति करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। दया जब भी हम करते हैं, थोड़ा देखिए, जिस समय हमारे हृदय में द्रवनशीलता आती है, हमारा मन दया से अभिभूत होता है और दया से भरकर हम किसी के उपकार की भावना करते हैं या उपकार करते हैं, उस समय हमारे अंदर की अनुभूति कैसी होती है? प्रसन्नता होती है, सुखानुभूति होती है। तो यही तो धर्म का फल है। हाँ, उन लोगों को जरूर कुछ दूसरी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो अपनी दया के बदले में कुछ अपेक्षा रखते हैं। हमारे यहाँ एक नीति है, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मैं यह आशा और अपेक्षा क्यों रखूं कि मैंने जिस पर दया किया वो मुझे याद करे? ऐसा मत सोचो। मैंने अपना कर्तव्य किया, उस पर दया क्या किया? दया करके मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। वो याद करे, वो उसका कर्तव्य है। करे तो ठीक, न करे तो ठीक। मैंने तो इसे अपना धर्म मान करके दया किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप नमोकार जपते हो, किस लिए जपते हो? कि लोग मुझे धर्मी माने। भगवान का नाम लेते हो, किस लिए लेते हो? लोग मुझे धर्मी कहे। आप व्रत उपवास करते हो, किस लिए करते हो? कि लोगों में मेरी एक अच्छी पहचान बने, या उसे आप अपना धर्म मान करके करते हो? ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे जप अनुष्ठान करना है, मुझे तप अनुष्ठान करना है, मुझे त्याग करना है, मुझे तपस्या करना है, ये मेरा धर्म है जो मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करता हूँ। तो जैसे इनको हम अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, वैसे ही दान और दया भी अपने व्यक्तिगत सुख के लिए है। मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा करूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। लोग उसे अच्छा माने न माने, ये मेरा भाग्य है। मुझे अच्छा करना है, दया का भाव मेरे हृदय में है, सो मैं करूँगा। हाँ, लेकिन जिस पल मेरे मन में अपेक्षा जग जाएगी कि मेरी दया का मुझे परिणाम मिलना ही चाहिए और नहीं मिलेगा, तो मेरे सामने वही स्थितियाँ आएगी जो अभी प्रश्नकर्ता ने किया। तो ऐसा मत कीजिए, एहसान कीजिए और भूल जाइए। आजकल लोग एहसान देकर नहीं भूलते, एहसान लेकर भूलते हैं। ये बड़ा गलत है। हालांकि दो बातें कहूँगा, जीवन में कभी किसी की दीन दुखी अवस्था दिखे, निरपेक्ष भाव से उसकी सेवा और सहायता में उद्यत हो जाओ और जीवन भर उसे भूल जाओ। और तुम्हें तुम्हारे प्रति किसी ने किसी परिस्थिति में छोटा सा भी उपकार किया है तो जीवन पर्यंत याद करो। दूसरों के उपकारों को पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो और स्वयं के द्वारा दूसरों पर किए गए उपकारों को पानी की लकीर की तरह भुला दो। जीवन में सारी दुविधाएं स्वतः समाप्त हो जाए। गुरुदेव श्रीमती पद्मावती जैन वेंकटेश नगर इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रही है कि कौन किसी से चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। तो महाराज जी, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर कैसे बने, कृपया समाधान कीजिए। हर रिश्ता मोती, हर दोस्त कोहिनूर कैसे बने? तभी बनेंगे जब रिश्ता मोती को हम डोर से पिरो करके रखें। डोर टूट जाए तो मोती का कोई प्रयोग नहीं। हम रिश्तों की गंभीरता को समझें और अपना भावनात्मक जुड़ाव एक दूसरे के साथ जोड़कर रखें, तो हमारी सारी दुविधाएं दूर हो सकती। गुरुदेव संवेदना जैन जयपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि महाराज जी, घर में शोक या शोर होने पर नमोकार मंत्र लिख सकते हैं या नहीं? देखिए, सूतक की अवस्था में नमोकार महामंत्र नहीं लिखना। उस समय मानसिक जाप कर सकते हैं। आप जाप कर सकते हैं, उंगलियों से जाप कर सकते हैं। लेखन का कार्य उचित नहीं, क्योंकि जिनमें आपने लेखन किया है वो मंत्र से उल्लिखित होने के कारण जिनवानी की तरह पूज्य हो गए, इसलिए उसका विनय करना बहुत जरूरी। गुरुदेव पंकज जैन ग्वालियर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि हमारे भाव सुबह पूजा पाठ अभिषेक करने के बनते हैं,
लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाते हैं, तो क्या इसमें भी हमारा थोड़ा पुण्य का बंध होता है? भाव होते हैं, नहीं कर पाते हैं तो पुण्य का बंध होता है। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं, ये क्यों सोचते हो कि उसमें मेरे पुण्य का बंध हो रहा है? अगर मैं कह दूंगा ना कि पुण्य का बंध हो रहा है तो तुम इसी में संतुष्ट हो जाओ। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मेरे पुण्य का अवसर खो रहा है। अवसर खो रहा है कि नहीं खो रहा है, बोलो? तो जब अच्छा मौका है करोड़ों कमाने का, और वो आदमी सोचे करोड़ों का अवसर था, चलो 1-2 रुपया आ गया, तो उस आदमी को संतुष्ट देखकर आप क्या कहोगे? हाँ, समझ गए ना? मैं समझता हूँ इतने मूर्ख तो आप लोग नहीं हैं। इसलिए जब कभी ऐसा हो तो इस बात को लेकर संतोष मत करो कि चलो भाव से कुछ तो पुण्य आया, अपितु इस बात का अफसोस करो कि मैंने पुण्य का अवसर गंवाया, पुण्य कमाने का अवसर गंवाया। अब मैं ये प्रमाद छोड़ूंगा, अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाऊंगा और जब मौका आएगा भरपूर फायदा उठाऊंगा। गुरुदेव डॉक्टर दृष्टि जैन उदयपुर से नमोस्तु कर रही हैं। आज उनका जन्मदिन है, आपका वो आशीर्वाद चाह रही हैं। उनका प्रश्न है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से, तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि हमारे संस्कार अहंकार में न बदलें और यह अहंकार संस्कारों में परिवर्तित हो जाए? संस्कार अहंकार में न बदले और अहंकार संस्कारों में परिवर्तित हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ अगर संस्कार होंगे तो अहंकार आएगा ही नहीं। दोनों में परस्पर विरोध है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे और उजाले का, अंधेरे के सामने उजाला, उजाले के सामने कभी अंधेरा खड़ा नहीं हो सकता। संस्कार उजाला है, उसके आगे अहंकार टिकेगा ही नहीं। संस्कार का मतलब क्या है? केवल हमारे उठने बैठने बोलने चालने का तौर तरीका ही संस्कार नहीं है। संस्कार हमारे भीतर की आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने का एक माध्यम है। जिस मनुष्य के हृदय में वो आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, जिसके हृदय में धर्म के संस्कार प्रकट हो गए, जिसने जीवन की वास्तविकता को पहचाने लिया, ये समझ लेना उसने अपनी आत्मा को संस्कारित करने का प्रक्रम प्रारंभ कर दिया। संस्कारित करने का मतलब है सज्जित करना, संस्कारित करने का मतलब है मंडित करना, संस्कारित करने का मतलब है अलंकृत करना, और संस्कारित करने का मतलब है जीवन को निखार लेना। तो जिस व्यक्ति के जीवन में निखार आ जाएगा वहाँ अहंकार कहाँ रह पाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि संस्कार और अहंकार दोनों को एक दूसरे के विरोधी समझते हुए अहंकार को दूर करना चाहते हो, संस्कार को जगा लो। संस्कार के जगते ही अहंकार कभी पनप नहीं सकेगा, वो दूर 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 रहेगा। इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखो। देखिए संस्कार अहंकार को कैसे नहीं जन्मने देता। एक घटना बताता हूँ। विश्वनाथ आनंद का नाम आपने सुना? मैंने उनके बारे में किसी से सुना। क्या करते विश्वनाथ आनंद? शतरंज के खिलाड़ी। वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे। एक बुजुर्ग दादाजी थे, वो भी वहीं बैठे। ट्रेन चली, रास्ते में बातचीत की। बातचीत में दादाजी ने पूछा, बच्चा क्या करता है? बोले शतरंज खेलता हूँ। अब फिर क्या था, बाबा जी ने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। तेरे जैसा छोरा, इतना तेजस्वी छोरा, शतरंज खेल करके अपना जीवन बर्बाद करता है। अरे अभी तो व्यापार करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, खेल कर क्या करेगा? उनने न जाने कितनी सारी बातें की। विश्वनाथ ने कहा, ठीक है बाबूजी, आपने अच्छी सलाह दी है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है बाबूजी, आपने अच्छी सलाह दी है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक। उसके बाद बाबूजी का स्टेशन आ गया, वो उठ के जाने लगे। विश्वनाथ ने उन्हें प्रणाम किया, उनका सामान उठाया, गेट तक उन्हें छोड़ा, लौट कर आया। आने के बाद विश्वनाथ के साथ उनका एक मित्र भी था। उसने कहा, हद हो गई भाई, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें की, तुमने उन्हें अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बोला, नहीं, मैंने उचित नहीं समझा। बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं है। बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं है। बोले, ठीक है, उस समय तुमने बात नहीं काटी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम जाने लगे
तभी तुम कम से कम अपना परिचय दे देते कि मैं विश्वनाथ आनंद हूँ और आज मेरे पास अपार संपत्ति है। बोले नहीं, मैंने ऐसा उचित नहीं समझा। बोले क्यों? बोले अगर मैं ऐसा कहता तो उन्हें घोर आत्मग्लानि होती। अगर ऐसा मैं कहता तो उन्हें घोर आत्मग्लानि होती और मेरे जैसे युवक के कारण किसी बुजुर्ग को शर्मिंदा होना पड़े, ये मेरे संस्कार में नहीं है। समझ गए? ये है संस्कार जहाँ अहंकार नहीं पनप सकता। मनुष्य के अंदर इतनी विनम्रता हो, इतना हम्बल हो जाए, इतना पोलाइटनेस हो जाए तो जीवन चमत्कृत हो जाए। और ये होता है उन्हीं के जीवन में जो यथार्थ जीवन की ऊंचाइयों का स्पर्श कर पाते हैं। गुरुदेव, अब मैं प्रत्यक्ष प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूं। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शालिनी पंकज जटाले बेड़िया को, और तैयार रहें नरेंद्र कुमार विनोद कुमार जी जैन भीखनगांव। खड़े हो जाएं। गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार। गुरुवर, हम क्या है? मेरा आज का प्रश्न है, हम क्या है? क्या है? ये सवाल तो खुद से पूछो, मुझसे क्यों पूछो? समझ गए? हम क्या है इतना ही समझ लो। जो हम अपने आप को समझ रखे वो नहीं है, और जिसे आज तक नहीं समझा वो हम हैं। काश मनुष्य से जानने की कोशिश करे कि हम क्या है या मैं कौन हूँ, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाए। नरेंद्र कुमार जैन भीखनगांव, और तैयार रहें श्रीमती रंजना जी जैन भीखनगांव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मुझे ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम्हारे व्यापार को बांधा रखा है, क्या यह संभव है? यदि है तो इसका निराकरण बताइए। व्यापार को बांध दिया गया, बांध दिया गया है तो हर व्यक्ति का व्यापार बंधा हुआ है। बिना बंधन के तो व्यापार ही नहीं होता। बोलो, बिना बंधे व्यापार होता है? हर व्यक्ति के व्यापार को बांधता कौन? बांधता उसका ग्राहक बांधता है। तुम ग्राहक से बंधे हो कि नहीं? तो बंधा ही बंधा है। बाकी ये चीज़ें हैं, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, तंत्र मंत्र के निमित्त से व्यापार आदि को बांध दिया गया है, कई तरह के टोटकेबाजी होती है। मैं तो तुमसे कहता हूँ, जो भी ऐसा कह रहा है, श्रद्धा सहित भगवान का नाम लो, भगवान की शांति धारा करो, शांति धारा का गंधोदक अपने व्यापार के प्रतिष्ठान में डालो, ऐसी जगह जहाँ पाँव न पड़े, नमोकार जपते हुए करो, विशुद्धतया नमोकार मंत्र का जाप करो, जितनी भी अलाय बलाय है सब दूर हो जाएगी। समझ के? और इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। श्रीमती रंजना जी जैन भीखनगांव, और तैयार रहे श्रीमती विजया जी जैन भीखनगांव। इसलिए क्योंकि उसे प्राणों से ज़्यादा प्यार रहता है। जीवन के प्रति उमड़ने वाला अधिक प्रेम या मोह उसे मृत्यु से भयभीत करता है, जबकि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, वो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो मनुष्य इस बात को जानता है वो कभी मृत्यु से घबराता नहीं। सूरज उगता है तो सूरज का ढलना भी निश्चित है, लेकिन लोगों की विडंबना ये है कि वो सूरज का उगना तो याद रखते हैं, दिन का ढलना भूल जाते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आज सूरज उगा है तो कहीं ढल कर आया है, और अगर ढला है तो आगे उगेगा। जीवन की इस परम सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति के मन में न जन्म का जश्न होता है न मौत का मातम, वो दोनों में तटस्थ बने रहते हैं, स्थिरता रहती है। श्रीमती विजया जी जैन भीखनगांव, और तैयार रहें श्रीमती वंदना जी जैन भीखनगांव। माइक खोलो। माइक बंद मत करो आप, जैसा है वैसा रहने दो उसको। देखो जल्दी। मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है कि भावना योग हम करते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायी है, लेकिन क्या हम दूर बैठे व्यक्ति के लिए, उनकी बीमारी के लिए हम अपने घर में बैठ के भावना योग करें तो उसे लाभ मिलेगा क्या? देखिए, दूर बैठे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, ये आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, बशर्ते हमारी प्रार्थना का स्तर उतना ऊंचा हो। तो हम भावना भाएं। सबसे पहला काम तो हम अपने आप को मजबूत बनाएं, और हम मजबूत होंगे तो हमारे अंदर की भावनाएं मजबूत होगी, और तभी हमारी प्रार्थना में प्राण होंगे। तो हमको उसी अनुरूप करना चाहिए। हम भावना भा सकते हैं। रेकी आदि का जो सिस्टम डेवलप हुआ है वो इसी आधार पर है। तो हम औरों के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे।
तो भावना योग मंदिर में करना चाहिए, घर पे ज़्यादा लाभदायी कहाँ पर है? जहाँ आपको निराकुल होकर कर सके। नमोस्तु। श्रीमती वंदना जैन भिकनगांव और तैयार रहे श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन NHGC सिद्धवरकोट ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर, मेरा बच्चा सीपी चाइल्ड है, मतलब ना समझ है। उसको मैं रोज चारों प्रकार, सोते समय चारों प्रकार का आहार, पांचों पापों का, चारों कषायों का त्याग करती हूँ। उसमें उसको या मेरे को कुछ दोष लगता है, या उसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? कृपया आप मेरे को समाधान कीजिए। देखिए, अगर बच्चा मंदबुद्धि है ना, तो हम उसके प्रति जितनी बने सद्भावना भाई, हो सकता है आज हम उसे पूरी तरह बुद्धिहीन मान रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सूक्ष्म समझ हो और हमारी बात को अंदर से स्वीकार ले, तो थोड़े से स्वीकारोक्ति पर भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए आप जो कर रही हैं करते रहिए। उसको ये सोच करके ये ना समझ है, इसे बताने से क्या फ़ायदा, ऐसी बात उचित नहीं है। आप अपना पुरुषार्थ करें, हो सकता आपकी भावनाओं का सुफल उससे जुड़े और उसका जीवन बदल जाए। मैं एक बच्चे की बात आपसे करता हूँ। एक गांव में एक बच्चा था, वो बोल नहीं पाता था, चलता फिरता था, थोड़ा सा असामान्य था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, रोज़ मंदिर जाता था। मंदिर जाकर के भगवान के सामने अपनी भाषा में जो कुछ भी उससे बोलते बनता था बोलता था, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। और कोई भी साधु संत आए तो सबसे पहले झंडा लेकर वो लेने जाता था। ये बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1989 की। और संयोग ऐसा बना कि वो जिस दिन 16 साल का हुआ उस दिन भगवान के चरणों में गया और उसके मुख से नमोकार लेकर गया, अपने आप निकला। हालांकि अभी वो पूरी तरह सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द बोलना शुरू कर दिया। चिकित्सकों ने भी ये कहा था कि इसके जीवन में 14-15 साल की उम्र के बाद कुछ बदलाव आ सकता है, और वो आ गया। तो किसी को लेकर हताश मत होइए, कर्म का उदय मानकर उसे स्वीकार कीजिए और अपने स्तर पर जो प्रयास संभव है वो करते रहिए। श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन ट्रस्टी गुणायतन NHGC सिद्धवरकोट और तैयार रहे श्रीमान राजेश जी जैन भिकनगांव। परम पूज गुरुवर, कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, संस्कृति और सभ्यता क्या है, और महाराज जी दोनों में क्या संबंध है? संस्कृति और सभ्यता में आपने संबंध पूछा है। दूध से घी निकाल लेना संस्कृति है। दूध से घी निकाल लेना संस्कृति है, और घी में मिष्टान बना करके खाना और खिलाना हमारी सभ्यता है। बात को और स्पष्ट करो, दूध से घी निकालना हमारी संस्कृति है, और उस घृत का सदुपयोग करना, उसका स्वपर के हित में उपयोग करना हमारी सभ्यता है। मैंने बड़े साधारण से उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कही है। अब मैं थोड़ी इसकी व्याख्या भी कर देता हूँ। प्रायः संस्कृति और सभ्यता को लेकर हमारे विचारकों में कई तरह की बातें आती हैं। लोग इनको एक मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक नहीं हैं। हम इनकी भिन्नता को समझें। संस्कृति वह है जिसमें हमारा अंतर्दर्शन छिपा है। भारत की संस्कृति को हम लें तो भारत की संस्कृति मूलतः वैदिक और श्रमण इन दो धाराओं में प्रवाहित होती है। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियाँ हमें आत्मा से परमात्मा, कंकर से शंकर, पामर से परमेश्वर या अकिंचन से महान बनने की प्रेरणा देती है। संस्कृति का मतलब है संस्कारों के माध्यम से चेतना का निखार लाना, ये हमारी संस्कृति है। जैसे पत्थर से भगवान बना दिया, ये संस्कृति है। पत्थर का कोई मूल्य नहीं, लेकिन हमने उस पत्थर को ठीक तरीके से गढ़ा, भगवान निकल गया। तो ये संस्कृति है जिसके साथ एक अच्छे विचार और दर्शन का संबंध होता है। उसके साथ है सभ्यता। अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने आचार विचारों में निर्मलता, पवित्रता लाना और उन्हें व्यवहार में उतारना, ये सभ्यता है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि दूध से घी निकाल लेना संस्कृति है, और उसे घी का प्रयोग
एक दूसरे के हित में लगाना, ये सभ्यता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। राजेश जैन भिकनगांव और तैयार रहें मयंक जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। मैं मेरे परिवार में भिकनगांव समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, रीम शब्द को 24 तीर्थंकर भगवंतों का पर्याय बताया गया है। जब हम किसी या आचार्य श्री की पूजा करते हैं या मुनि महाराज की पूजा या माला फिरते हैं, उसमें हम रीम शब्दों का उपयोग करते हैं। ओम रीम श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अर्घम निपावती सभा, या माला में रीम शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसमें कोई दोष लगता है गुरु? 24 तीर्थंकर के साथ जब उनका जोड़ा गया है। देखिए, ऐसा है, पंच परमिष्टि के रूप में हमारे अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को गिना गया है। इन पांचों परमिष्टि के लिए अलग अलग बीजाक्षर है और उन्हीं बीजाक्षरों के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। राम रीम रूम रोम रम रह। तो अरहंतों के लिए रीम है, सिद्धों के लिए राम है, आचार्यों के लिए रूम है, उपाध्यायों के लिए रोम है और साधु के लिए र है। तो सामान्य रूप से जिनके लिए जो बीजाक्षर है हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। अरहंत के लिए रीम है, उसमें 24 तीर्थंकर अंतर्भूत है। लेकिन लोक में चूँकि आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उसमें अरहंत है, तो ओम रीम वहाँ लगाते हैं, तो लोगों के अभ्यास में रीम आ गया, तो रीम आप जोड़ देते हैं। ओम भी पंचपरमिष्टि का प्रतीक है, वो उस पल्लव के रूप में जोड़ देते हैं, तो भावना तो उसमें अलग होती है। उत्तम ये है कि हम जिनके लिए जो आवश्यक है वही बीजाक्षर का प्रयोग करें। गुरुदेव, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। गुरुदेव, संस्कृत तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है, परंतु जब बचपन में हम पढ़ते थे तो एक शब्द आता था बुद्धम शरणम गच्छामि, कि हम बुद्ध के शरण में जाते हैं। अब जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हम बोलते चत्तारी शरणम पवज्यामि, और हमें शुरू से सिखाया गया है कि चारों की शरण में हम जाते हैं। वहाँ हम बुद्धम शरणम गच्छामि को जाते हैं बोलते हैं, हम यहाँ चत्तारी शरणम पवज्यामि को जाते बोलते हैं। गुरु, दोनों में कुछ ऐसा विरोधाभास है क्या? कोई विरोधाभास नहीं है, थोड़ी समझ का अंतर है। मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये शब्द सबके शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सारे शब्द गति के अर्थ में हैं। तो गति के अर्थ में अनेक धातुएं हैं। जब हम गम धातु को लेते हैं तो गच्छामी बनता है। और पवज्जामी और गच्छामी में क्या अंतर है? मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, ये बुद्धम शरणम गच्छामी, और मैं अरहंते शरणम पवज्जामी, मैं अरहंत के शरण को प्राप्त होता हूँ। तो जाता हूँ और प्राप्त होता हूँ में कोई अंतर है क्या? भाव में कोई अंतर नहीं है, शब्द में अंतर है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं मयंक जैन अपने परिवार और विद्या पैलेस मंदिर निर्माण कमेटी की तरफ से आपको नमोस्तु बोलता हूँ। महाराज जी, अभी अभी 7 से 12 जून को हमारे मंदिर का पंचग्राणक संपन्न हुआ। समाज के सहयोग से अभी अभी पंचग्राणक संपन्न हुआ। तो महाराज जी, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था या हमने ऐसी कौन सी भावना भाई थी कि इस जन्म में मंदिर निर्माण भी हुआ और पंचग्राणक भी हुआ? देखो, कोई ना कोई पुण्य तो था कि तुम मंदिर निर्माण और पंचकल्याणक करा लिए, लेकिन अब ये दिमाग मत लगाओ कि किस पुण्य से मंदिर निर्माण कराया और पंचकल्याणक कराया, बल्कि बुद्धि इसमें चलाओ कि मंदिर निर्माण करके हम कैसे पुण्य कमाएं। अधिक से अधिक पुण्य कमाने का अवसर करो, योग मिला है, प्रयोग करो। प्रेरणा मयंक जैन इंदौर और तैयार रहें वारिस जैन मोनू सनावद। वारिस जैन मोनू सनावद और इसके बाद तैयार रहें आशीष जैन NHDC सिद्धवरकूट। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मुनिवर, एक छोटा सा निवेदन भी है कि यहीं से 18 किलोमीटर दूर पर सनावद के समीप पोदमपुरम क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान बाहुबली की 17 फीट की प्रतिमा विराजमान है। तो मैं निवेदन करता हूँ पूरे ट्रस्ट की ओर से कि आप सत्संग कुछ समय वहाँ पर भी आएँ, ताकि आपका लाभ हम क्षेत्र को भी मिले। दूसरी मेरी एक जिज्ञासा है महाराज श्री कि जिन आगम के अंतर्गत मंदिर निर्माण और मंदिर शिल्प जो होता है, इसका कोई शास्त्र है, प्रामाणिक है क्या? दूसरा एक क्वेश्चन और है कि जो हमारे यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं आजकल, जो 40 साल से, मेरी उम्र 40 वर्ष है, तो देख रहे हैं कि पहले तो 1-2 प्रतिष्ठाएं होती थी, अभी बहुत प्रतिष्ठाएं होने लगी है। तो हर जगह मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, पुण्योदय का कारण बन रहा है। लेकिन कहीं जगह देखते हैं भूखंड लिया है,
पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है, दिशा विदिशा में है, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि सब आगम में वर्णन है उस तरह से बना जाए? क्योंकि हम श्रावकों को इतना ज्ञान नहीं होता है कि कौन से विद्वान के पास जाएं, कौन ज्ञानी है, कौन पंडित है, कौन मुनिराज के पास जाएं। अब जो समय सब होता है जहाँ चले जाते हैं और हो जाता है, तो सही मार्गदर्शन इस पे चाहिए। और दूसरा कि इस पे कोई पुस्तक और शास्त्र हमारा आगम में है क्या? क्योंकि मैंने एक पढ़ा था विशुद्धवती माता जी का, जो छोटा छोटा था, लेकिन वो इतना डीप में समझ नहीं सकते। तो ऐसा कोई आपके द्वारा भी एक रचित ग्रंथ हो ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन मिले और जिससे कि सही मंदिर बने और उसका पूरा प्रभाव नगर को मिले। एक और इसमें से है कि हमारे यहाँ एक संप्रदाय होता है श्वेतांबर संप्रदाय, उसके अंतर्गत जो मंदिर बनते हैं मूर्ति पूजक वालों का, वहाँ मैंने प्रायतः देखा है कि बहुत ही व्यवस्थित मंदिर बने जाते हैं, जिसमें शिखरबद्ध मंदिर होता है, गूढ़ मंडप, श्रृंगार चौकी, नाट्यशाला वगैरह रहती है। लेकिन हमारे दिगंबर संप्रदाय में ऐसे कोई मंदिर दिखते नहीं है। एक भवन होता है मिट्टी का, सीमेंट का जो बनता है, छत डलती है और भगवान विराजमान होते हैं। तो इस पे मेरा पूछा आपसे प्रश्न है, पूरा जिज्ञासा समाधान। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर विषय को उठाया है। जहाँ तक मंदिरों की बात है, मंदिर निर्माण किसी सामान्य इमारत के निर्माण की बात नहीं है। मंदिर का निर्माण यानी भगवान के घर का निर्माण, और वहाँ हमें बहुत कुशलता का और सावधानी का परिचय देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो मंदिर के निर्माण के शास्त्र हैं। जहाँ तक आपने पूछा है क्या जैन आगम में अलग से है क्या, मेरी मान्यता है वास्तु, गणित, व्याकरण और ज्योतिष ये किसी संप्रदाय का नहीं है, ये सब लौकिक विद्या है। व्याकरण, गणित, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, चिकित्सा, ये सब लौकिक शास्त्र है। ये सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। और लौकिक विद्याओं को हमारे आचार्यों ने बहुत ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी, फिर भी उनका अनेक स्थानों पर उल्लेख है और अन्यों का भी अनुकरण किया गया है। जब हम अपने पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं और तिलोपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों का जो वर्णन मिलता है, उससे पाते हैं कि ये सब वास्तु के सिद्धांतों के अनुकूल बने हुए। तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो हमारे मंदिर के संरचना के विषय में बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, जैसे प्रसाद मंडनम, क्षीरार्णव, समरांगन सूत्रधार, शिल्प रत्नाकर, ठक्कर पेरूमल का एक है वास्तु सार प्रकरणम, अन्य भी अनेक हैं छोटे बड़े ग्रंथ। उनमें सब चीज़ों का बहुत सूक्ष्मता मान दिया हुआ है। हमें उसी अनुरूप वास्तु के अनुरूप मंदिर आदि का निर्माण करना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, कठिन लगती है बातें, आपको कठिन लगेगी, लेकिन जिन्होंने इसका ठीक तरीके से अध्ययन किया है, आज हमारी समाज में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे जो इनका बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किए हुए हैं। हमें मंदिर का निर्माण कराना है तो उसी से कराना चाहिए जो मंदिर निर्माण का विशेषज्ञ है, और उसके 2-4 मंदिरों को देख लेना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में भूखंड बहुत महंगा होता है, बड़ी मुश्किल से लोग ज़मीन खरीद पाते हैं, वहाँ उनके द्वारा मंदिर बनाना एक बड़ी समस्या होती है। वास्तु वालों से बात करें, एक शिल्प विशेष और शैली विशेष के मंदिर को बनाते तो बहुत सारी ज़मीनें इधर उधर हो जाती, तो वहाँ भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। लेकिन आज वास्तु की आधुनिक व्याख्याएँ भी बहुत हुई है और आधुनिक वास्तुकारों ने अपने रिसर्च के माध्यम से बहुत सारी तथ्यपरक बातें भी दी। उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी समाज की ज़रूरतों के मुताबिक मंदिर में परिवर्तन कर सकते हैं, पर उसकी जो मौलिक संरचना है उसे कहीं से खंडित ना होने दें। इससे समाज पर और मंदिर निर्माता पर सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के विशेषज्ञों के अनुरूप ही सारा कार्य करना चाहिए। विशुद्धमती जी का जो वास्तुसार ग्रंथ है वो भी बड़ा उपयोगी है। समझ में हमें आपको नहीं आता है, लेकिन बार बार पढ़ने से उसका भी उपयोग आएगा। वो भी इन्हीं के आधार पर लिखा हुआ है, अलग से कुछ लिखा नहीं। आपने पूछा आपके द्वारा लिखी हुई पुस्तक हो,
मैं लिख रहा था 1992 में मेरी एक पुस्तक लगभग तैयार सी थी, पर मुझे लगा कि ये मौलिक नहीं है, ये जो भी चीज़ें हैं अन्य वास्तु ग्रंथों की ही ली हुई है और ये अलग से नहीं है। तो फिर मैंने उस काम को छोड़ दिया। बोले जिस दिशा में और लोगों ने काम किया उसमें काम करने की मुझे आवश्यकता नहीं दिखती। तो फिर भी आज इतने हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से काम चला सकते हैं और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। आशीष जी NHDC प्रश्न पूछे, उसके पूर्व एक सूचना है। विगत 7 जून श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर प्रामाणिक समूह द्वारा जो परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और प्रेरणा से क्विज जो प्रारंभ की थी उसका एक दौर पूरा हो चुका था और उसके परिणाम भी आ चुके हैं। इस सप्ताह की क्विज आज शुक्रवार है और आज से प्रारंभ हो गई है और रविवार शाम तक आप उस पर अपने उत्तर दे सकते हैं। ये क्विज वेबसाइट मुनि प्रमाण सागर .net और प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है और सारे उसमें वीडियो और सारी लिंक उसके अंदर है और हिंट भी दिए हुए हैं। आप अपनी प्रज्ञा को जगाते हुए इस क्विज में भाग लें और रविवार शाम तक आप अपने उत्तर उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो जिनवाणी के प्रचार प्रसार का प्रामाणिक ऐप ने जो ये बीड़ा उठाया है ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप इसमें भाग लें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशीष जी नम्रता जी जैन NHDC सिद्धवरकूट ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पेड़ पौधे सूख रहे, पशु पक्षी त्रस्त हैं, अच्छी बड़ी कंपनियों के AC भी पस्त हैं। ऐसी भीषण गर्मी में दिगंबरत्व ओढ़े हुए साधना में लीन आप रत्नत्रय में मस्त हैं। साधना में लीन आप रत्नत्रय में मस्त हैं। महाराज जी, ऐसी क्षमता और समता क्या कभी श्रावकों में भी आ सकती है? यदि हाँ तो कैसे? कृपया समाधान। आपकी लाइन में एक शब्द है, साधना में लीन आप रत्नत्रय में मस्त है। बस इसी में सारा बीज छुपा है। लीन हो जाओ, मस्त हो जाओगे। हम मस्त क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी साधना में लीन हैं। आप भी अगर लीन हो जाओगे तो मस्त रहोगे। जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब व्यक्ति अपने कार्य में लीन हो जाता है तो बहुत सारे काम आधे अधूरे भी होते हैं तो भी उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में डूबा तो बाहर की परिस्थितियों से एकदम अनजान हो जाता है और मस्त रहता है। तो लीनता में मस्ती है, सूत्र बना लें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, अरिंजय। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपका कमंडल किस चीज़ से बनता है? हाँ, देखो कमंडल ऐसे तो काठ का माना जाता है, पर वो कमंडल लाओ थोड़ा दिखाओ। ये जो हम लोगों के पास कमंडल है, ये कमंडल एक विशेष प्रकार के नारियल से बनता है। किससे बनता है? नारियल से। ये एक सिसिल नाम का एक द्वीप है, उसका राष्ट्रीय फल है। इसका नाम है कोकोडेमेर। कोकोडेमेर का मतलब होता है दरियाई नारियल, समुद्री नारियल। ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ना काला काला, ये है कोकोडेमेर। ये एक साथ 2 उगा होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर इसकी मिगी होती है। ये खोल उपलब्ध हो जाता है और लंका आदि में भी कुछ और देशों में मिलता है, मलेशिया आदि में। इसके ऊपर फिर लोगों ने ये ऊपर लकड़ी की ये बना दी कटोरी, ये हैंडल लगा दिया, नीचे का बेस लगा दिया। मेन ये है कोकोडेमेर, जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, उससे कमंडल बनता है। समझ गए? चलो। श्रीमती सुमन जी जैन भीकन गांव, तैयार रहें, आ जाएं। सुमन जी जैन भीकन गांव। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी सहेली का है। उसने पूछा है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति गलत लाइन पे चले जाता है, उसको घर के लोग समझाते हैं और वो कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो वापस से वही गलती करता है, फिर घर परिवार के लोग समझाते हैं, फिर वो कुछ समय के लिए ठीक होता है, ऐसे बार बार होते ही जा रहा है। तो इसमें घर वालों को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसमें कैसा दोष लगेगा उसको? उसके प्रति एकदम सकारात्मक और सहानुभूतिपरक व्यवहार करना चाहिए
अंतिम क्षण तक उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए, उपेक्षा और तिरस्कार नहीं। मैं एक व्यक्ति की बात आप सबसे कहता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से भागा, ऐसे घर का व्यक्ति जिसके घर में एक भाई को लोग सीधा होने के नाते भगवान कहा करते थे, उसकी बहन ब्रह्मचारिणी भी थी, लेकिन एक भाई घर से भागा और मुंबई में चला गया। मुंबई में जाकर रंगदारी करता था, हफ्ता वसूलता था। वहाँ लोग उसे मास्टर साहब के नाम से जानते थे और वो 15-20 बरस तक मुंबई में अपना जलवा बिखेरता रहा। कोई अता पता नहीं, कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। पर एक बार पता नहीं ऐसी उसकी कैसी सद्बुद्धि जगी, वापस घर आ गया। घर आया देखकर घर भर के लोगों को बड़ा आश्चर्य, और आज वो एक बदला हुआ इंसान है। तो बदलते देर नहीं लगती। हर व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना होती है, हमें अंतिम क्षण तक उसका प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, अभी अभी एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी, गुरु भक्त अजमेर से नमोस्तु करते हुए भावना योग से संबंधित कुछ जिज्ञासा रख रहे हैं कि महाराज श्री वर्तमान समय में बच्चों में, बड़ों में और वृद्धजनों सब में टेंशन है, पर किसी के मन पर अटेंशन नहीं है, किसी का मन पर अटेंशन नहीं है। तो फिर महाराज श्री ऑटो सजेशन या सेल्फ मोटिवेशन के लिए किस प्रकार मन पर अटेंशन रखें जिससे ये टेंशन या तनाव को हम अलविदा कह सकें, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, इंटेंशन ठीक हो तो टेंशन नहीं हो, और अटेंशन की फिर समस्या ना हो। लोगों का इंटेंशन ही उल्टा हो गया है। इंटेंशन को ठीक करने की ज़रूरत। भावना योग उसी की एक कड़ी है। हमने जो भावना योग को डिज़ाइन किया है वो इसी रूप में डिज़ाइन किया है कि लोग ऑटो सजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांत का अनुकरण करते हुए सेल्फ हीलिंग और सेल्फ मोटिवेशन के बल पर अपने तन के स्वास्थ्य को, मन की मस्ती को, अपनी आत्मा की पवित्रता को उद्घाटित कर सके। ये प्रयास सबके लिए होना चाहिए। अगर निरंतर हम भावना भाते हैं तो उसके परिणाम निश्चित तौर पर हमें अच्छे प्राप्त होते हैं। लोगों में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो रहा है। हम उन सब चीज़ों को देखें। पिछले भावना योग के शिविर में मैंने 3 दिनों के प्रवचन में इस पूरे सिद्धांत की बड़ी विस्तृत व्याख्या की। लोगों ने इसे समझा है, लोग अनुकरण कर रहे हैं। ये भारत की चीज़, हम जैनों की चीज़, प्राचीन साधना जिसे हमने भुला दिया था, पश्चिम के लोग इसका पूरा मज़ा ले रहे हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ, हम उसका लाभ लें और अपने जीवन को बदलें, उसका आनंद ले, प्रयास हमारा होना चाहिए। और हर वर्ग के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझसे कहा गया था कि महाराज भावना योग से बच्चे और सामान्य लोग कैसे इससे प्रभावित हो, तो मैं बच्चों के लिए भी भावना योग की एक विधा विकसित कर रहा हूँ जो 8 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए है, फिर 16 से 22 साल तक के लोगों के लिए, फिर उसके ऊपर वाले उम्र के लिए अलग अलग वर्जन उसका तैयार हो रहा है। कल मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए अलग से भावना योग कराऊँ। यहाँ कुछ बच्चे आएंगे और उनके लिए भावना योग कराएं ताकि आप अपने घर के बच्चों को भी कुछ संस्कार दे सकें। हम लोग प्रायः बच्चों को थोपते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये नकारात्मकताएं होती है। हमें इसकी जगह ये सिखाना चाहिए हमें क्या करना है। और ये चीज़ें अगर बच्चों के मनोमस्तिष्क में बचपन से अंकित हो जाए तो मैं समझता हूँ उनके जीवन व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होगा। तो बच्चों के लिए कोशिश होगी 15 से 20 मिनट का जो अपनी वो भावना योग का प्रयोग करे। सप्ताह में अगर रोज़ करे तो अति उत्तम, सप्ताह में 2 दिन भी करे तो वो उनके जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो हमें हर व्यक्ति को, हर अवस्था को देखते हुए अलग अलग तरीके से इसे प्रवर्तित करना चाहिए। आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से अपनाया है, आगे बढ़ाते रहिएगा, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। गुरुदेव, अभी एक ऑनलाइन प्रश्न अभी गया बिहार से आया है, श्रीमती लता जी गंगवाल का। वो नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव, जीवन में जब बहुत सुख मिलता है और फिर अचानक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो हमें कैसे संभलना चाहिए? सुख मिले और दुख का पहाड़ टूटे तो अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? वस्तुतः जो सुख में फूल जाते हैं उनके सामने अचानक दुख आता है तो उनकी स्थिति ऐसे ही होती है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। सुख के बाद दुख आया तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जैसे दिन अस्त होने पर अंधेरा होता है, सघन अंधकार छाता है, उसके बाद फिर प्रभात फूटता है। ठीक है, दुख का पहाड़ टूटा है पर ये शाश्वत नहीं है। आज आया है, कल चला जाएगा, थोड़ी देर की बात है, अभी रात है, अब प्रभात होगा।
उस समय आप आशावादी बने और सकारात्मक सोचें। दुख को अपने ऊपर आघात समझने की जगह दुख को अपनी मजबूती का आधार मानकर स्वीकार करें कि मेरे जीवन में ये दुख आया, ये मेरे ऊपर आघात नहीं है, ये मेरे मजबूती की परीक्षा है। मुझे कैसी चोट पड़ रही है मुझे देखना है। हथौड़ी कांच पर भी पड़ती है और हथौड़ी सोने पर भी पड़ती है। कांच पर हथौड़ी पड़ती है, कांच चकनाचूर हो जाता है, और सोने पर हथौड़ी पड़ती है, सोना दमक जाता है। अपने जीवन में यदि दुखों की हथौड़ी का प्रहार हो तो कांच की तरह टूटने की जगह सोने की तरह दमकने की कला विकसित करो। अपने आप को वैसा मजबूत बनाओ। सोने की तरह दमकने की क्षमता यदि हमारे अंतरंग में विकसित होगी तो उसका परिणाम कुछ और होगा। तो आप आशावादी बने, सकारात्मक सोचें। सकारात्मकता हमें बहुत बड़ा संबल देती है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें। अगर आत्मविश्वास हमारा जागरूक होगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये सोचे ये थोड़ी देर की बात है, कर्म का उदय है, चला जाएगा। सुख और दुख तो संसार में आते ही रहते हैं। अभी सुख है, आगे दुख होगा, कल कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन बातों को लेकर उलझने में किसी भी प्रकार का सार नहीं है। हमें अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के चलना है। और इस घटना के पहले 2 लाइनें पूरे जीवन गुनगुनाइए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। महापुरुषों के चरित्र को अपने सामने रखो, जिनके ऊपर एकाएक दुख का पहाड़ टूटा, उनने सामना किया। अंजना का उदाहरण हमारे सामने है। बहुत सहज सुखी जीवन जी रही थी, दुख का पहाड़ टूट गया। रामचंद्र जी के जीवन को देखो, जिनको अयोध्या का राजा बनना था, वनवास की बात आ गई, उनने क्या किया? कहीं रोए गाए? नहीं, उनने सहज रूप से स्वीकार किया और यही स्वीकारोक्ति उनके जीवन की उन्नति का आधार बन गई। उसके बल पर उनने अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दी, नई दिशा दी। जीवन को हम इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो परिणाम निश्चयतः बहुत अच्छे आएंगे। आप सबके जीवन में ये बातें स्थिर हो, सुख दुख में संभाव लाने की क्षमता विकसित हो। इस शुभ भाव के साथ आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।